कश्मीर, भारत का उत्तरी छोर। कश्मीर का जिक्र आते ही यहाँ की प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का एक रूप झलकता है। सुंदर वादियां, नदियां, पहाड़ बरबस ही हमें अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। जैसी आकर्षक कश्मीर की प्रकृति है, वैसा ही है कश्मीर का सुनहरा इतिहास। तो आज के इस बदलते हुए कश्मीर को अब हम आगे धर्म के शब्दों में जानेंगे। कश्मीर का जिक्र आते ही ऐतिहासिक ग्रंथ नीलमत पुराण के अनुसार कश्मीर कश्यप ऋषि के अथक प्रयासों का नतीजा था कि वह अपने सुंदर प्राकृतिक रूप में आया। प्रसिद्ध इतिहासकार व कवि कल्हड़ द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ राजतरंगिणी में, जिसका रचना काल सन 1147 से 1149 तक का माना जाता है, इस पुस्तक में हमें बहुत कुछ कश्मीर के बारे में मिलता है। कश्मीर में शुरुआत से ही 3 जनजातियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें पहले नागा और अन्य 2 पिशाचा और यक्ष। कश्मीर को हमेशा नाग भूमि माना जाता है। बौद्ध धर्म के उदय पूर्व कश्मीर नागाओं के अधीन था। जैसा कि कहा जाता है कि बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति की अवस्था में लीन थे, तब उस समय एक भयंकर तूफान उठा था और उसी तूफान से बचाने के लिए नागराज ने अपने कई सिरों से बुद्ध को घेर लिया था और उनकी सुरक्षा की थी। इसी वजह से नागाओं में तथागत बुद्ध प्रचलित थे। तथागत बुद्ध के 2 शिष्य सारिपुत्ता और मोग्गलाना भी नागवंश से ही थे। बाद में कई महान भिक्षु दिगनाग, नागसेन और नागार्जुन भी नागवंश से ही आते थे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। प्रसिद्ध ग्रंथ राजतरंगिणी में कवि कल्हड़ के अनुसार राजा सुरेंद्र कश्मीर के प्रथम बौद्ध शासक थे और कश्मीर में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने वाली 14 जनजातियां भी नागा ही थी। और यही कारण है कि कश्मीर में कई स्थानों पर हमें नागा शब्द का उल्लेख मिलता है, जैसे अनंतनाग, कोकेरनाग, वैरीनाग, शेषनाग, सुखनाग, नारानाग। तो इस प्रकार से कई जगहों पर नाग शब्द का उल्लेख उन्हें ऐतिहासिक नागवंश से जोड़ता है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी। ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में कश्मीर भारत के महान सम्राट अशोक के अधीन आया और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया। पाटलिपुत्र या आज के पटना में 3री बौद्ध संगीति या सम्मेलन हुआ और उसके पश्चात बौद्ध मंत्री मोगालीपुत्र तिस्स के निर्देश पर प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु मजंतिका को कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा गया। तो इस प्रकार से बौद्ध भिक्षु ने मजंतिका में कश्मीर धर्म का प्रचार प्रसार किया और इसके साथ ही साथ बौद्ध भिक्षु मजंतिका को ही कश्मीर में केसर की खेती के लिए श्रेय दिया जाता है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत उन्होंने आज के पंपोर क्षेत्र से की। सम्राट अशोक अपने जीवन काल में 2 बार कश्मीर आए थे। राजतरंगिणी ग्रंथ कहता है कि कश्मीर की तेजस्वी प्राकृतिक सुंदरता के कारण अशोक मंत्रमुग्ध हो गए थे और ध्यान साधना के लिए उन्होंने कश्मीर को उत्तम जगह माना। हालांकि सम्राट अशोक के काल में बौद्ध धर्म और शैववाद एक साथ फले फूले। उस समय की तत्कालीन राजधानी पुरंधिस्थाना
जिसे वर्तमान में पांडेरथन के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक ने यहां कई स्तूप बनवाए और राजतरंगिणी ग्रंथ के अनुसार सम्राट अशोक ने ही श्रीनगरी के नाम से एक नगर बसाया जो आज का श्रीनगर है, जहां पर 5000 भिक्षु रहा करते थे, जिसका उल्लेख बाद में प्रसिद्ध चीनी यात्री व भिक्षु हुएनसांग ने भी किया है। हुएनसांग के अनुसार सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध के दांतों पर एक विशालकाय स्तूप बनवाया था। तो इस प्रकार सम्राट अशोक के अथक प्रयासों का नतीजा था कि कश्मीर में बौद्ध धर्म ने अपनी जड़ें जमाई और वह यहां से निकलकर कंधार, काबुल, बैक्ट्रिया और तिब्बत तक फैल गया और आगे चलकर जिसने मध्य एशिया और चीन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी। प्रसिद्ध बौद्ध राजा मिलिंद के प्रभाव में आज का वर्तमान जम्मू का क्षेत्र आया और राजा मिलिंद ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो इस प्रकार से जम्मू में भी बौद्ध धर्म फलने फूलने लगा। ईसवी दूसरी शताब्दी। ईसवी दूसरी शताब्दी आते आते कश्मीर एक विश्वविख्यात शिक्षा व धर्म दर्शन का केंद्र बन चुका था और अफगानिस्तान, ईरान, मध्य खाड़ी के देश, यूरोप, तिब्बत, चीन, मध्य एशिया, यहां से कई लोग कश्मीर आने लगे और कश्मीर में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को सीखने लगे और इसका असर उस समय के कुषाण शासकों पर भी पड़ा और महान कुषाण सम्राट कनिष्क भी इससे अछूते नहीं रहे। उत्तरी भारत के एक बड़े भूभाग पर राज करने वाले सम्राट कनिष्क का शासन सुदूर मध्य एशिया से लेकर दूर तक फैला था। बौद्ध धर्म के विचारों का विस्तार करने हेतु सम्राट कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति या बौद्ध सम्मेलन बुलाया था, जिसमें उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र, महाकवि अश्वघोष, प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन, चिकित्सक चरक, राजनेता मथारा आदि 500 विद्वानों ने भाग लिया था और अभिधर्म महाभाष्य शास्त्र की रचना की। बौद्ध सम्मेलन समाप्त होने के पश्चात सम्राट कनिष्क ने पूरे कश्मीर को बौद्ध संघों और मठों को दान कर दिया और इसके बाद तो मानो बौद्ध धर्म कश्मीर के जड़ों मूल तक पहुंच गया। पूरे कश्मीर में कई विहार और स्तूपों का निर्माण हुआ। राजा कनिष्क ने एक कनिष्कपुर के नाम से नगर बसाया, जिसे आज के बारामूला जिले में कांसीपुरा के नाम से जाना जाता है। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का ही प्रभाव था कि सम्राट कनिष्क ने बुद्ध के पैरों के निशान, धर्म चक्र, बोधि वृक्ष और बौद्ध प्रतीकों की पूजा की और बुद्ध की मूर्तियों को छवि के रूप में उतारा गया और बोधिसत्वों की पूजा आरंभ हुई। सम्राट कनिष्क ने कई बौद्ध विहारों का विस्तार किया, जिसमें हरवन का बौद्ध मठ प्रमुख था। प्रसिद्ध हरवन बौद्ध विहार श्रीनगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह क्षेत्र प्रसिद्ध डल झील के काफी करीब है और डाचीगम नेशनल पार्क के किनारे स्थित है। प्रसिद्ध हरवान मठ ध्यान साधना के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान था। यह स्थान चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के बाद शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। तो इस प्रकार से देखते हैं कि सम्राट कनिष्क के प्रचार प्रसार ने ही बौद्ध धर्म को मध्य एशिया, तिब्बत, चीन, मंगोलिया, जापान, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम आदि सुदूर के क्षेत्रों में फैल गया। कुषाणों के साम्राज्य के दौरान हुशकपुरा
और जुशकपुरा नाम के नगरों को भी बसाया गया था। हुशकपुरा वर्तमान में बारामूला का उष्कर शहर है और श्रीनगर से कुछ दूरी पर जुशकपुरा, जिसे आज जाकुरा चिन्हित किया गया है, इन नगरों को कुषाण राजाओं ने ही बसाया था। और बारामूला में मिले स्तूप इस बात को प्रमाणित करते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे बौद्ध धर्म फैलने लगा। और इसी समय का हमें एक और उदाहरण हुंजा के पवित्र पत्थरों में मिलता है। गिलगिट बाल्टिस्तान के हुंजा के पवित्र पत्थर एक पुरातात्विक क्षेत्र है जो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए जगह थी। यहाँ पर कुछ सोगडियन, खारोष्ठी, ब्राह्मी व शारदा लिपि के लेख मिलते हैं जो राजा कनिष्क व राजा हुविष्क का जिक्र करते हैं। ईसवी 7वीं शताब्दी। सन 631 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी भिक्षु और यात्री हुएनसांग भी कश्मीर में कई वर्ष रहे थे और उन्होंने बड़े विस्तार से कश्मीर का वर्णन किया है। उन्होंने पूरे कश्मीर का गोपादारी से खरेव तक का दौरा किया, जिसके अंदर पांडुचे, जवान, ज्वाला, खानमोह और लाडो के गांव शामिल थे। वे कश्मीर में कई सौ बौद्ध विहारों का जिक्र करते हैं। उन्होंने स्वतः 5000 बौद्ध भिक्षुओं को भी देखा था। वे सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 4 बौद्ध स्तूपों को चिन्हित करते हैं, जिसमें तथागत बुद्ध के अवशेष रखे गए थे और एक स्तूप का गौतम बुद्ध के दांतों के ऊपर निर्माण किया गया था, जहां पर अवलोकेतेश्वर बोधिसत्व की एक विशाल प्रतिमा बनाई गई थी। हुएनसांग ने कश्मीर में 4 सालों तक प्रख्यात बौद्ध शिक्षकों से विनय ग्रंथों का अध्ययन किया। तो इस प्रकार से हुएनसांग के विवरणों के अनुसार पूरा कश्मीर बौद्ध विहारों, मंदिरों और बौद्ध मठों से भरा पड़ा था। और जाहिर सी बात है कि कश्मीर में कई जगहों से लोग आने लगे थे और इसी का उदाहरण हमें बल्टिस्तान के कारगह नाले के पास बुद्ध की 50 फीट ऊंची प्रतिमा के जरिए मिलता है। 7वीं शताब्दी में उकेरी गई यह प्रतिमा बौद्ध धर्म का प्रतीक है कि इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म फलने फूलने लगा था। कश्मीर कई बौद्ध विद्वानों का जन्म स्थान रहा है। प्रसिद्ध बौद्ध विहार विक्रमशिला के 8 विद्वानों में स्मृतिकार सिद्ध जो कश्मीरी ही थे। पंडित कुमार विजय एक कश्मीरी थे जो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वंदुदत्त के शिष्य थे। जयंत भट्ट, वामन भट्ट, दामोदर गुप्त, क्षीर स्वामी, भट्ट उभट्टा, भट्ट कालता, अभिनव गुप्त, क्षेमराज, मम्मता, कल्हण, योग्याभ्यास, सोमदेव आदि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान कश्मीरी ही थे, जिन्होंने कश्मीर में और उसके बाहर बौद्ध धर्म की धर्म पताका फहराई। 8वीं शताब्दी। गिलगिट बल्टिस्तान के स्कादू क्षेत्र में एक पहाड़ी पर बना मंथल बुद्ध की प्रतिमा 8वीं शताब्दी की बताई जाती है कि मंथल पहाड़ी पर कुल 23 बुद्ध को उकेरा गया है, जिसमें बुद्ध कमल के फूल पर विराजमान है। कहा जाता है कि इसमें कई गुजरे बुद्ध हैं और कई भविष्य में आने वाले बुद्ध हैं, या उन बुद्धों का चित्रण है जो आने वाले भविष्य में आएंगे। हालांकि 8वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म की जड़ें कश्मीर में कमजोर होने लगी और शैव व वैष्णव संप्रदाय प्रभावी होने लगा। इसी काल में रचित नीलमत पुराण के अनुसार तथागत बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार घोषित किया गया। यह बुद्ध के विशाल व्यक्तित्व का नतीजा था कि विष्णु मतों में वे उनके अवतार के रूप में स्वीकार कर लिए गए। हालांकि बुद्ध को
विष्णु अवतार के रूप में प्रचलन से बौद्ध धर्म का कोई फायदा न होकर नुकसान ही हुआ। गौतम बुद्ध केवल 9वें अवतार तक सिमट कर रह गए और बौद्ध धर्म धीरे धीरे वैष्णव मत में समाविष्ट होकर हिंदू धर्म का रूप लेने लगा। इसी काल में कश्मीर में करकोटा वंश के ललितादित्य मुक्तिपीड़ा का उदय हुआ। उनका शासनकाल 724 से लेकर 760 ईस्वी तक चला और यह कश्मीर के सुनहरे और स्वर्णमय कालों में से एक माना जाता है। राजतरंगिणी ग्रंथ के अनुसार राजा ललितादित्य का शासनकाल पूरे उत्तर भारत में फैला था। उन्होंने अपने काल में बहुत से मंदिर का निर्माण कराया था, जिसमें एक बहुत ही प्रमुख मंदिर मार्तंड का सूर्य मंदिर था। अनंतनाग से 5 मील की दूर पर एक विस्तृत क्षेत्र में एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यह कश्मीरी कलाकृति का बेजोड़ नमूना था, जिसमें गंधार, गुप्त, चीनी, रोमन और यूनानी कला का समावेश था। मार्तंड सूर्य मंदिर सूर्य देव को समर्पित था और कहा जाता है कि सूर्य की रोशनी इसके गर्भगृह में पड़ती थी और इस मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं को उकेरा गया था, जिसमें भगवान विष्णु, मां गंगा, मां यमुना आदि प्रमुख थे। राजा ललितादित्य ने इसके अलावा भी कई शहरों को बसाया था, जिसमें उनकी नई राजधानी परिहासपुरा थी, जो श्रीनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थी। यहां पर भी भगवान विष्णु का मंदिर, जो मुक्तकेशव के नाम से विख्यात था, उसे बनवाया था। मुक्तकेशव का मंदिर भी आकार में बेहद विशाल था और इसमें भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति रखी गई थी। और कल्हड़ के अनुसार राजा ललितादित्य ने विशाल परसीपुरा स्तूपा का भी निर्माण कराया, जो बौद्ध धर्म के लिए समर्पित था, जहां पर वे अफगानिस्तान के बामियान बुद्ध से प्रेरित होकर बुद्ध की तांबे की एक विशाल प्रतिमा बनवाई थी, जो आसमान को छूती थी। इस प्रकार राजा ललितादित्य के काल में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए अच्छा माना जाता है। 8वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी में प्रसिद्ध जगत गुरु शंकराचार्य कश्मीर आए थे और उन्होंने अद्वैतवाद प्रमुख दर्शन की स्थापना की थी। उपनिषदों के अनंत ईश्वर और नागार्जुन के नेति नेति सिद्धांत की झलक हमें शंकराचार्य के अद्वैतवाद के ब्रह्म के रूप में दिखाई देती है। वे बौद्ध धर्म के संघ की प्रणाली से बड़े प्रभावित हुए और भारत में घूम घूम कर कई प्रसिद्ध मठों की स्थापना की। शंकर के माया के सिद्धांत और सत्य के विभिन्न पहलुओं में महायान बौद्ध विचारों की झलक दिखाई देती है। यह जगत गुरु शंकराचार्य के अद्वैतवाद का ही सिद्धांत था, जिसने हिंदू धर्म को एक बड़ी ही मजबूती प्रदान की और हिंदू दर्शन को उसकी सर्वोच्चता पर ले जाने में सफल रहा। 10वीं शताब्दी बौद्ध धर्म ने 10वीं शताब्दी आते आते लद्दाख में भी जड़ें जमा ली थी। प्रसिद्ध महागुरु रिंचेन जागपो के प्रयासों से लगभग 100 मठों का निर्माण कराया गया और इस प्रकार से लद्दाख में भी बौद्ध धर्म फलने फूलने लगा। आज का वर्तमान में लामायरू बौद्ध मठ और अलची बौद्ध मठ इसका नायाब उदाहरण है। आज भी नुब्रा घाटी में दीक्षित मठ में 32 मीटर ऊंची मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमा मन मोह लेती है। ईस्वी 14वीं शताब्दी वैसे तो मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत 11वीं शताब्दी से ही शुरू हो गई थी, मगर शाह मीरी राजवंश, जिसने 1339 से लेकर 1561 तक शासन किया, इस काल में पूरे कश्मीर की धर्म की दशा ही बदल दी, जिसमें शाह मीरी वंश के राजा
सिकंदर शाह मीरी का कश्मीर पर चला शासनकाल 1389 से 1413 तक का प्रमुख है। सिकंदर शाह मीरी का यह शासनकाल बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के लिए बहुत ही प्रतिकूल रहा। सिकंदर शाह मीरी ने पूरे कश्मीर में हिंदू व बौद्ध मंदिरों को तुड़वाने का आदेश दिया। देवी देवताओं की मूर्तियों को तुड़वाने की वजह से सिकंदर शाह मीरी को सिकंदर बुत शिकन कहा जाने लगा। सिकंदर बुत शिकन ने कश्मीर में कई मंदिरों, चैत्य, विहारों, तीर्थों, धर्मशालाओं और हिंदू व बौद्ध धर्म स्थलों को तुड़वाया। उसने हिंदुओं और बौद्धों के नाटक, नृत्य, संगीत, मूर्ति पूजा सहित सभी धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगवा दिया। सिकंदर बुत शिकन ने गैर मुस्लिमों के लिए भारी भरकम जजिया कर लगाया। प्रत्येक गैर मुस्लिम को जजिया कर के रूप में सालाना 4 तोला चांदी देनी पड़ती थी। उस समय का प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर भी उसने ही तुड़वाया और उसके अंदर की सोने की मूर्तियों को लूट लिया। उसने ढेर सारी लकड़ियों को मार्तंड सूर्य मंदिर पर डालकर उसे जलवा दिया और इसी आग में ढेर सारी धार्मिक पुस्तकें, धर्म ग्रंथ और कश्मीर का पुराना इतिहास जलकर नष्ट हो गया। इससे आगे सिकंदर बुत शिकन ने परिहासपुरा के मंदिरों और बौद्ध विहारों को लूटा और उसने राजा ललितादित्य द्वारा बनवाई बुद्ध की तांबे की विशाल प्रतिमा को भी नष्ट किया। तो इस प्रकार सिकंदर बुत शिकन के शासनकाल में हिंदू धर्म व उनके पूजा स्थलों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया और बौद्ध धर्म को तो जड़ समूल से नष्ट कर दिया। 18वीं शताब्दी कालांतर में कश्मीर में मुगलों का शासनकाल चला और 18वीं शताब्दी आते आते कश्मीर में इस्लाम धर्म एक प्रमुख धर्म बन गया और कश्मीर मुगल सम्राटों का ग्रीष्मकालीन आवास स्थल बन गया और इसी दौरान इस्लाम धर्म कश्मीर में बड़ी अच्छी तरीके से फलने फूलने लगा। बाद में कश्मीर पंजाब के सिख वंश के महाराजा रणजीत सिंह के नियंत्रण में आया और फिर आगे सिख वंश के पश्चात कश्मीर पर डोगरा राजवंश का नियंत्रण आया और डोगरा वंश के शासनकाल के दौरान ही यह कश्मीर महाराजा हरि सिंह के नियंत्रण में आया। 1947 में अंग्रेजों के भारत से चले जाने के पश्चात महाराजा हरि सिंह ने पूरे जम्मू कश्मीर व लद्दाख सहित भारत में विलय कर दिया। कबायली हमलों में कश्मीर के एक हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया। हालांकि भारतीय सेना ने उन्हें पीछे ढकेल दिया। तभी संयुक्त राष्ट्र संघ में संधि विराम का प्रस्ताव पास हुआ और कश्मीर का 1/3 हिस्सा भारत के नियंत्रण से चला गया। तो इस प्रकार से हमने बदलते कश्मीर के इतिहास को हमने जाना। हालांकि कश्मीर घाटी से बौद्ध धर्म समाप्त हो गया, मगर यह अब भी लद्दाख में बना हुआ है। तो जब भी कश्मीर के गौरवमयी इतिहास का जिक्र होगा, उसमें बौद्ध धर्म के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। तो इसी प्रकार की और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।